आज श्री विश्वकर्मा जी मंदिर में विश्वकर्मा भट्टा मजदूर यूनियन का गठन किया गया है, जिसमें हमारे परम आदरणीय श्री बलविंदर जी बहनोत को इसमें संरक्षक नियुक्त किया गया है। श्री बच्चन लाल जी साख्य भी संरक्षक है। श्री बहनोत साहब का मालार्पण कर स्वागत करेंगे बच्चन लाल जी साख्य। अगले क्रम में श्री रोहतास जी साख्य, जिनको अध्यक्ष पद से नवाजा गया है, उनका स्वागत करेंगे श्री अशोक जी साख्य। इसी क्रम में ऊपर खड़ा हो भाई, खड़ा हो। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ तो चेहरा घुमा लो। इसी क्रम में श्री अशोक जी साख्य का माला अर्पण कर स्वागत करेंगे श्री हरि सिंह जी। इसी क्रम में श्री विजय कुमार जी साख्य का स्वागत सत्कार करेंगे दल्लू राम जी। जिनको कोषाध्यक्ष बनाया है। इसी क्रम में संगठन के प्रचार मंत्री श्री महावीर जी साख्य का श्री सूरजपाल जी स्वागत सत्कार करेंगे माला अर्पण कर। इसी क्रम में हमारे बीच में युवा हमारे साथी समाज सेवक संगठन के विधिक सलाहकार श्री महेंद्र जी सेन एडवोकेट का स्वागत सत्कार करेंगे श्रीमान रोहतास कुमार जी साख्य। इसी क्रम में जो सदस्य नियुक्ति की गई आज की संगठन में, अनिल जी का स्वागत सत्कार करेंगे अशोक जी साख्य। अनिल जी। इसी क्रम में आगे धर्मपाल जी का सादर सत्कार करेंगे श्री विजय कुमार जी साख्य। इसी क्रम में श्री श्याम बहादुर जी का इसी क्रम में श्री दल्लू राम जी का सादर सत्कार करेंगे महेंद्र जी एडवोकेट विधिक सलाहकार। इसी क्रम में श्री रिंकू जी का स्वागत सत्कार करेंगे महेंद्र जी सेन एडवोकेट। इसी क्रम में श्री हरि सिंह जी का स्वागत सत्कार करेंगे महेंद्र जी सेन। इसी क्रम में श्री किशनपाल जी का स्वागत सत्कार करेंगे महावीर जी साख्य। जी साख्य। आए हुए सभी महानुभाव
मजदूर साथियों, ये किसी भी संगठन का, किसी भी कमेटी का, किसी भी संस्था का निर्माण करने से पहले 4-5 बिंदुओं पे अपने को प्रकाश डालना अति आवश्यक है। आज हमने जो हमारे वास्तु शिरोमणि बलविंदर जी बहनोद साहब, श्री गुरुदेव बच्चन लाल जी साक्य साहब, रोहतास जी साक्य, राजकुमार जी सुथार, अशोक जी साक्य, विजय कुमार जी, महावीर जी साक्य, महेंद्र जी सेन, इसके अलावा जो भी सदस्य इसमें शामिल किए गए, एक तो हमें संगठन में काम करने से पहले अपने जो संगठन चलाया है उसके प्रति अपनी निष्ठा होनी चाहिए। उस संगठन के प्रति, उस संगठन के पदाधिकारियों के प्रति अपने में मान सम्मान रखने की कार्यशैली होनी चाहिए। 2 नंबर, संगठन तभी चलता है कि संगठन में एक तो खुश, इधर से कानाफूसी, इसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया। संगठन के पदाधिकारियों ने जो मजदूर या जिस प्रयोजन से संगठन बनाया गया, उस संगठन के प्रति अच्छी भावना रखते हुए अगर विचार व्यक्त करते हैं या किसी कार्य के लिए आगे अग्रेसित करते हैं मजदूरों को, तो बहुत ही अच्छी बात है। उनकी बात को सुनना चाहिए, उनकी बात पर गौर करना चाहिए। तीसरा नंबर, हमें जहां भी पहुंचना है, ऐसा नहीं कि अपने आज तो 20 आदमी इकट्ठे हो गए, कल को अपना संगठन का कोई है, मान लो मजदूर के हक और अधिकार के लिए अपने को नगर पालिका में जाना है या एसडीएम कार्यालय में जाना है या कलेक्ट्रेट में पहुंचना है, तो व्यक्तियों की संख्या मत रखो। भी व्यक्ति अपने पास में 50 होंगे तो ही जाएंगे। संगठन के जो पदाधिकारी है, 5 है, 7 है या 10 है, उनमें से सर्वसम्मति से निर्णय लेके अगर संगठन के पदाधिकारी कहते हैं भी आप 5 आदमी जाओ और आप कलेक्टर साहब के पास जाकर अपने को उसके प्रति विश्वास रखना है। हर बात को, आज पैसे की है, मान लो संगठन चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, अपने छोटा सा भी प्रयोजन करते हैं घर के अंदर तो अपने 100, 200, 500 रुपये उस पर खर्च आते हैं। संगठन चलाएंगे भी तो आर्थिक संयोग साथ में, शारीरिक संयोग के साथ में आर्थिक संयोग भी जरूरी है, मानसिक संयोग भी जरूरी है। तो अपने संगठन को चलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो अपने को करना ही पड़ेगा। तो अब कई बार क्या होता है, उस हिसाब को पूरा मेंटेन रखो, उसके लिए अलग से लगाओ। कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी है कि उस हिसाब को, किसी से 2 रुपये लिए हैं, किस प्रयोजन हेतु खर्च किए गए हैं, हिसाब अगर हिसाब सही होगा तो कार्यकारिणी जो संगठन अपने बनाया है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कतबाजी नहीं होगी। तो इसीलिए अपने मजदूरों के संगठन अक्सर कामयाब नहीं होते, फेल हो जाते। कुछ संगठन ऐसे है, किसी का अपने नाम नहीं लेंगे, क्यों ले संगठनों का नाम, नहीं कर रहे काम, क्या कार्यकारिणी बना के छोड़ देते हैं, उसके बाद में कोई यूज कर। इसके अंदर निष्पक्ष भावना से शारीरिक त्याग, मानसिक त्याग, आर्थिक त्याग, सारा चीज अपने को देनी पड़ती है, तब जाके अपना संगठन चलता है। तो अब मुझे भी इस संगठन में उपाध्यक्ष की उपाधि दी गई है। मैं सभी कार्यकारिणी का, सभी मजदूरों का, मेरे बुद्धिजीवी गुरुतुल्य मेरे गुरुजनों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। मैंने अपने विचार व्यक्त किए, आपको उन पे गौर करनी है, संगठन को अब निरंतर जारी रखना है। अब मैं मेरे आदरणीय श्री बलविंदर जी बहनोद से निवेदन करूंगा कि आगे 2 शब्द मजदूरों को हक और अधिकार की इस लड़ाई में कहने के लिए इनको प्रेरित करे, इनमें ऊर्जा उत्पन्न करे, ताकि ये कार्य निरंतर चलता रहे। संगठन अगर हमारा उद्देश्य सच्चा है, अगर हम सच्चाई की तरफ हैं तो जीत हमारी होगी। इस संघर्ष समिति का मतलब ये नहीं है लड़ाई करना, झगड़ा करना, सिर्फ मजदूरों की
हक के लिए लड़ने के लिए ये संघर्ष समिति बनाई है। आप लोगों का मैं आभारी हूँ जो आपने मेरे को अध्यक्ष पद दिया। आपके अधिकारों के लिए जीऊँगा और मरूँगा। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ रोहिताश शाक्य।